फिर स्वागत है। बहस चल रही है यहां पर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद है। शक्ति सिंह जी कांग्रेस से, प्रभात झा जी बीजेपी से और केटीएस तुलसी जी सीनियर लॉयर वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। शक्ति सिंह जी, ब्रेक से पहले जो मैंने सवाल पूछा था, मेरा सवाल आपके सामने है। आखिर ऐसी क्या जरूरी ये पोजीशन है आपके लिए कि इसके लिए आप एकदम इस लेवल तक आगे आ रहे हैं? कोर्ट जाने की भी बीच बीच में बातें आ रही थी। ये पोस्ट नहीं मिलेगी तो ऐसा क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा इनजस्टिस डेमोक्रेसी में काम करने वाले ऑपोजिशन जो आवाम की आवाज़ उठाते हैं उनको होगा। कैसे, मैं निशान आपको समझाता हूँ। लीडर ऑपोजिशन अगर कैबिनेट मिनिस्टर स्टेटस उसको मिलता है, वो अगर कोई हादसा घट जाता है और वहाँ पे जब वो लीडर ऑपोजिशन जाता है, बाकायदा वहाँ उसे प्रोटोकॉल मिलता है, लोकल अफसर को बुला सकते हैं और लोकल अफसर्स की जिम्मेवारी आती है कि लीडर ऑपोजिशन को मिलके वो जो सच्चाई है वो या जो लोकल सिचुएशन है वो लीडर ऑपोजिशन को बताए। सो सबसे पहला नुकसान तो यहीं पे होगा कि आप नहीं देते हो लीडर ऑपोजिशन, तो जो देश में पूरी घटनाएं घटती है, आपके पास तो पीएमओ है, ढेर सारे मंत्री है, पर ऑपोजिशन के पास इंफॉर्मेशन लाने का एक जरिया, सिर्फ एक जरिया जो लीडर ऑपोजिशन के जरिए है, वो भी आप बंद करना चाहते हो। दूसरी बात है, कुछ इंडिपेंडेंट ऐसी जगहों पे नियुक्ति करनी है जहां पे लीडर ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, और सिर्फ कंसल्टेशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वहां तक कहा है कि एक्टिव कंसल्टेशन होना चाहिए। और अगर आप एक इंसान को जो लीडर ऑपोजिशन, बाकायदा आप उसको स्टेटस नहीं देते हो और फिर आपको उसे कहते हो कि इस देश के सबसे बड़े पदों पे जहां पे नियुक्तियां होती है, वो फिर लोकपाल भी हो सकते हैं, वो सीबीआई के डायरेक्टर भी हो सकते हैं, वो आरटीआई के कमिश्नर भी हो सकते हैं, सीवीसी भी हो सकते हैं और सीआईसी भी हो सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे हो सकते हैं। सर, लेकिन एक सवाल है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक सवाल यह है कि जब रूल्स के हिसाब से आपके पास वो फिगर नहीं है, तो फिर आप रूल्स को क्या ट्विस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब यूपीए का मान लो, यूपीए का लीडर ऑफ अपोजिशन मान लो? ये सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले सुभाष कश्यप जी का इस पर क्या कहना है, ये देखते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। 1977 का एक्ट है, सैलरीज एंड अलाउंसेस टू लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। उसमें प्रावधान है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस दिया जाए और सैलरी अलाउंसेस और पर्क्स दिए जाएं, और उसके लिए उसमें कंडीशंस दी गई हैं, 3 कंडीशन लॉ में। पहली कंडीशन कि वो अपोजिशन में होना चाहिए पार्टी को, दूसरी कंडीशन कि वो लार्जेस्ट पार्टी में पोजीशन होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन वो पार्टी स्पीकर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और स्पीकर का रिकॉग्निशन ऐसा नहीं है कि उसे कोई डिस्क्रिशन है स्पीकर को या आर्बिट्रेरली किसी को भी कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स हैं। डायरेक्शन 121 उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि कम से कम कोरम बना सके जो पार्टी, यानी 10% टोटल मेंबरशिप का जिसके पास हो, उस पार्टी के लीडर को, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उस पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी माना जा सकता है और तब उसके लीडर को लीडर ऑफ द अपोजिशन माना जा सकता है। तो 77 एक्ट के हिसाब से भी नहीं बन सकते क्योंकि कोरम जितनी संख्या नहीं है। ये एक बड़ा वैलिड सवाल है यहाँ पर। तुलसी साहब से हम जानना चाहेंगे। तुलसी साहब, जो अलग अलग पोस्ट की बात की जा रही है, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हुआ तो फिर इन पोस्ट पे जो नियुक्ति होगी वो कैसे होगी? और ये बड़ा एक वैलिड सवाल है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनली ये कितना ज्यादा हार्मफुल होगा। इसमें जो विश्वसनीय है और जो इसकी स्वतंत्रता अधिकारियों की होती है, उसी वजह से ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई कानूनों में प्रावधान बनाया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कॉलेजियम का हिस्सा होंगे। उससे जो भी अधिकारी नियुक्त होंगे वो बिल्कुल उनकी न्यूट्रलिटी वो गारंटीड होगी। तो इसलिए चाहे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सहमति के बिना नियुक्ति नहीं हुई। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, डायरेक्टर CBI, और उसके बाद अभी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी आने वाला है, उसमें भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सहमति की आवश्यकता होगी। ये एक बहुत दूरदृष्टि से एक कानून ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि लोगों में विश्वास हो कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर रही है।
तो ये विश्वास की आवश्यकता मोदी सरकार को भी है। मैं समझता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का स्टेटस देना सरकार के लिए ज्यादा आवश्यक है बजाय इसके कि सिर्फ कांग्रेस के लिए ही आवश्यक है। समझना चाहेंगे क्योंकि आपसे एक चीज समझना चाहूंगा मैं यहां पर कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं हुआ तो आपने अभी जो पोस्ट बताई, CIC हो गई, CVC हो गई, लोकपाल की बात हो गई, तो यहां पर फिर नियुक्ति क्या इंडिपेंडेंटली होगी? नियुक्ति सिर्फ सरकार करेगी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि जिसके बारे में जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक बार बने, सुषमा स्वराज जी ने उसके ऊपर एतराज किया। एब्सोल्युटली, पीजे थॉमस की आप बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड किया जी। तो ये मैं समझता हूं कि ये थोड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक स्टेट्समैनशिप क्वालिटी दिखाई कि अपने अधिकार को कम करके एक कन्वेंशन बनाई, कानून बनाया। अब ये चाहते हैं कि वो कानून फॉलो ना हो और हम अपने आप नियुक्त करें जिसको भी करना है। हाँ, ये जो मेरे ख्याल में जो अगर सरकार ये चाहती है कि ये ना हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का स्टेटस ना मिले, उसकी मेन वजह यह है कि ये नियुक्तियां यूनिलेटरली करना चाहते हैं। प्रभात जी, ये नहीं चाहते कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कंसल्ट करना पड़े। तुलसी साहब ने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया यहां पर, यहां तक कि आप तो खुद आपकी पार्टी को एक्सपीरियंस रहा है किस तरीके से सुषमा जी ने जब CVC थे, पीजे थॉमस, उसका विरोध किया था और फिर कैसे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये तो आपको खुद एक्सपीरियंस रहा है इस चीज का। अभी जो तुलसी साहब ने कहा है, इसको सेकंड करते हुए मैंने ये एग्जाम्पल दिया, आपका रिएक्शन? डिसेंट नोट लगाया था सुषमा जी ने, उसके बाद भी नियुक्ति हुई थी। इसलिए हमें प्रतिपक्ष का नेता बनाना नहीं बनाना, इसका महत्व हमें कोई न समझाए। हम समझते हैं, बात रही कि इन पदों को कैसे भरा जाएगा, तो राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, बना लिया जाएगा, बुला लिया जाएगा कि भाई गुलाम नबी जी आइए। इसके लिए सरकार पर शंका करना, और हमारे पास जब हमारे सुभाष कश्यप जी बहुत साफ शब्दों में जो कितने साल तक रहे हैं लोकसभा में, और वो बता रहे हैं कि कानूनन कहीं कोई प्रावधान नहीं बनता है, 121C क्या कहता है, उसके बाद भी अगर कोई जबरिया करे, तो मैंने पहले कहा न हमारे दल का फैसला है न हमारी सरकार का फैसला है। ये फैसला अब स्पीकर सुमित्रा महाजन जी के हाथ में है, वो जैसा करें न करें। हमें इस बात का नहीं है कि कौन सा पद भरा जाएगा। अगर ऐसा लगेगा तो कहा जाएगा कि राज्यसभा में भी कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें बुला लीजिए, वहां पर उनकी 64 संख्या है, वे अधिकृत प्रतिपक्ष के नेता हैं, कर दिया जाएगा। इसमें कहां दादागिरी होगी? मैं याद कराना चाहता हूं, हैरी ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बहुत साल पहले कहा, उस वक्त भारत की स्थिति पे लागू नहीं शायद होता था, आज शायद लागू होता है, और वो ये कि जो सरकार, उन्होंने अपने अमेरिका की सरकार के बारे में कहा कि अगर कोई सरकार ऑपोजिशन को कुचलने की कोशिश करती है तो इसका मतलब ये है कि वो आतंकवाद फैलाना चाहती है, वो इतना आतंक फैलाना चाहती है कि कोई जुर्रत ना करे सरकार को क्रिटिसाइज करने की। ऑपोजिशन को कुचलने से सरकार की वो अच्छी नहीं बनेगी। जी प्रभा जी रिएक्ट करिए, छवि अच्छी नहीं होती है। जी प्रभा जी। तुलसी जी, आप बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैंने अनेकों बार आपको सुना है, एंड आई पर्सनली रिगार्ड यू, बट यू फॉरगेट नाउ कि व्हाट हैपेंड इन 1975। सारे विपक्ष को जेल में भेज दिया गया था, क्या आप भूल गए? अमेरिका का आप हमें उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन क्या उसी की तैयारी हो रही है? सारे विपक्ष को नहीं, ये आपने गलत शब्द यूज किया है। हम सौहार्दता की राजनीति करते हैं, टेररिज्म की राजनीति नहीं करते हैं। मैंने तो हैरी ट्रूमैन की स्टेटमेंट को 44 पर लाकर खड़ा किया है। नहीं, आपने हैरीमैन का स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन जो आपकी भाषा है वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, जिसको 272 नहीं, मेरी भाषा नहीं है, सीटें मिली है, ये हैरी ट्रूमैन की भाषा है, और आप नहीं, ये आपके अंदर की भाषा है। ये हैरी ट्रूमैन की भाषा है। सॉरी कि आपको ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए कि आतंकवाद, हाँ जनता चुनती, मैं अंग्रेजी में बता देता हूँ, होते तो हम ऐसा नहीं करता। नहीं, मुझे नहीं सुनना, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि प्रभा जी एक मिनट सुन लेते हैं वो क्या बता रहे हैं, आपके पास आ रहा हूँ। आपको याद रहा? पॉइंट टेकन प्रभा जी, पॉइंट टेकन, एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, बताइए तुलसी साहब। प्लीज, कोई दिक्कत नहीं। हैरी ट्रूमैन की मैं स्टेटमेंट अंग्रेजी में बता देता हूँ, मैंने उसका अनुवाद करने की कोशिश की है, हो सकता है बिल्कुल सही ना हो। उन्होंने कहा, once a government is committed to the principle of silencing the voice of opposition, it has only one way to go,
and that is down the path of increasingly repressive measures until it becomes a source of terror. ये हैरी ट्रूमैन के वर्ड्स हैं, हो सकता है मैंने सही तरीके से ना कहा हो। लेकिन आपने इसमें जो आप भारत सेवा को जानते हैं कि भारत में टेररिज्म का मतलब क्या होता है? क्या डेमोक्रेसी में आतंकवाद फैलाना? आतंक तो 1975 में आतंकवाद नहीं तो क्या है, और उसका उदाहरण नहीं दिया ना, एकदम गलत है ये। सरकार भी आतंकवाद नहीं है, जनता ने आपको नहीं चुना तो आप हमारे सिर पर। मैं यहाँ पे थोड़ा बटन करूंगा, एक मिनट थोड़ा सा बटन करूंगा। मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं, मैं एक शक्ति जी आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं। आपने जो भी अभी तक पॉइंट रखे आपकी सारी पॉइंट समझ में आते हैं, लेकिन 1977 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्शन 121C, मैं भी इसको थोड़ा अंग्रेजी में कोट कर देता हूं, इज दैट इट शुड हैव एटलीस्ट अ स्ट्रेंथ इक्वल टू द कोरम फिक्स्ड to constitute the sitting of the house, that is 1/10 of the total number of member of the houses। और इसमें जिक्र हो रहा है पार्टी का, द क्राइटेरिया ऑफ अ पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अपोजिशन, यानी 10% उस पार्टी के लिए अगर लीडर ऑफ अपोजिशन उसको चाहिए तो उसके पास 10% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आज जो कांग्रेस जिसकी इतनी पुरानी हिस्ट्री है वो इतनी ज्यादा डेस्परेट है कि अगर पार्टी नहीं है तो हमारे पूरे दल को बना दिया जाए, यूपीए बना दिया जाए, अब अलायंस को बना दिया जाए। क्या ये कांग्रेस का डेस्परेशन है जिसकी वजह से वो लीडर ऑफ अपोजिशन चाहते हैं? क्या ये एक विड्रॉल सिम्टम्स हैं जो आप पावर से दूर रह रहे हैं? देखिए निशान, पहली बात तो ये है कि लीडर ऑपोजिशन बनने में कोई ऐसी पावर नहीं आती है कि जो पार्टी के लिए हम यूज कर सके। आवाम के लिए जो जरूरी है मैंने पहले एक्सप्लेन किया, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। कोई भी कानून, आप जिस कानून की बात करते हो मैंने पढ़ा है, पर कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। ये कानून बना तब शेड्यूल 10th नहीं था, उसके बाद संविधान में अमेंडमेंट हुआ और जो 10% के बाद पार्टी रिकॉग्नाइज होती थी उसको निकाल दिया गया और यह कहा गया कि कोई छोटी सी भी पार्टी रिकॉग्नाइज है उसमें से 1/3 ग्रुप अलग निकलता है तो उसे भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इसके बाद कोई दलील नहीं बचती है वो 121 की। दूसरी बात, क्योंकि वो कानून अल्ट्रा वायरस हो गया, संविधान से ऊपर कानून नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, ये मोदी जी की मानसिकता है। देखिए गुजरात में मैं लीडर ऑपोजिशन था, मैं वेल में नहीं गया, स्लोगन शाउटिंग नहीं किया, मुझे पूरे बजट सेशन के लिए निष्कासित कर दिया गया था। लीडर ऑपोजिशन वाज सस्पेंडेड फॉर एंटायर बजट सेशन। उनको कोई नहीं चाहिए। आने वाले दिन आप देखेंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, मैं आप सभी के पास आ रहा हूं एक लास्ट रिएक्शन लेने के लिए। मैं आपके पास आ रहा हूं एक लास्ट रिएक्शन लेने के लिए, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है तो मैं चाहूंगा आप सबका लास्ट रिएक्शन संक्षेप में हो। पर फिर स्वागत है, हिस्सा हमारी पूरी चर्चा को अब वाइंड अप करने का वक्त आ गया, लेकिन उससे पहले हमने अपने दर्शकों को सवाल पूछा था। सवाल था नेता विपक्ष ना होकर लोकतंत्र के लिए खतरनाक है क्या? ये सवाल था और जवाब जरा ध्यान से देखें। 48% ने कहा हां, नेता विपक्ष ना होना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, हां 48% कहते हैं और 52% कहते हैं नहीं। सीधे चलते हैं यहां पर। अब इस सर्वे को देखकर निश्चित तौर पर प्रभात जी थोड़ा सा यहां पर संतुष्ट हो रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले शक्ति जी, अगर आपको नेता विपक्ष नहीं मिलता है तो आपका अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, संक्षेप में बताइए। देखिए हम तो एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के नाते काम करते ही रहेंगे, पर इस देश की जनता को सोचना होगा कि वही गुजरात में जब नंबर नहीं थे फिर भी हमने लीडर ऑपोजिशन दिया। आपका अगला पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा सर, संक्षेप में बताइए प्लीज। हाँ, पार्टी का स्टेप होगा, आगे हमारी रणनीति तय की जाएगी और उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। वो जब जैसे स्टेप लेंगे आपको जरूर बताएंगे। अगर आंकड़े इनके साथ नहीं है तो इनको नहीं मिलना चाहिए, ये स्टैंड आपका बरकरार है? नहीं, हमारे शक्ति भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि उनको लीडर अपोजिशन क्यों बनना है। उन्होंने कहा प्रोटोकॉल के लिए, सुविधा के लिए, जनता की सेवा के लिए नहीं। जनता की सेवा तो सड़कों पर रहकर हो सकती है, घटता है और वहां किसी अफसर को कोई सुविधा होती, अरे हादसा होता है। सर पॉइंट टेकन, कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं हुई। पॉइंट टेकन। एक लास्ट रिएक्शन में यहां पे तुलसी साहब से लूंगा। तुलसी साहब, सवाल खड़ा ये होता है कि क्या ये पार्लियामेंट्री मैटर है, इसमें अपने आप सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर कर सकता है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपने आप इंटरफियर नहीं करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विवाद जो है ये उतना ही पुराना है जितनी कि प्रजातंत्र और राजनीति, और ये जो विवाद है इसको ऐसी तरह से सुलझाना चाहिए कि प्रजातंत्र मजबूत हो। जी, ये अपने
अपने फायदे, निजी फायदे के लिए या पार्टी के फायदे के लिए फैसले नहीं होने चाहिए और ग्रेस होनी चाहिए। नहीं तो लोगों में ये भय पैदा हो जाएगा कि अब हमारी आवाज भी उठाने वाला कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आज बहुत बहुत शुक्रिया इस जो बहस में चर्चा हुई और जो चीजें सामने निकल कर आई। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अगर बात की जाए और देश के संविधान के लिए बेहतर यही होगा कि नेता विपक्ष हो, ये आपका कहना है। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो को वाइंड अप करने से पहले बस इतना कहना चाहेंगे कि अभी बीजेपी जरूर मन में ये जरूर कह रही होगी कांग्रेस के लिए कि अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं।